हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड आई होप कि आप लोगों ने इतने दिनों में रिवीजन किया होगा, जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से। एक्चुअली इसमें 23 चैप्टर है, आई थिंक 23 या 24 होगा। हम अब 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अप्रॉक्स हम हाफ सिलेबस पे आ चुके हैं। अभी तो अगस्त है, अभी आपका 4-5 महीने है ना। तब तक हम लोग ये चैप्टर बुक्स फिनिश कर लेंगे होपफुली। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजिशनिंग 10 चैप्टर में, इसमें ब्रांड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें होंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा इसमें जब आप इसको पढ़िएगा ना, तो पोजिशनिंग क्या है, जैसे हमने पहले ही पढ़ाया था, तो आपको STP हमने बताया था, और STP के दरमियान ही हमने आपको बता दिया था कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। पहले हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, जो भी हमारा पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन को हम लोग सबसे पहले सेगमेंट करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अपने प्रोडक्ट के अनुसार। देन हम उन सारे सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, एंड देन टारगेटिंग के बाद हम क्या करते हैं, पोजिशनिंग करते हैं। पोजिशनिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग अ पोजिशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर के माइंड में एक पोजिशन क्रिएट करना, है ना। जो जब भी वो कोई कम्पिटिटिव प्रोडक्ट खरीदे तो उसका ध्यान उस प्रोडक्ट की ओर ना जाके आपके प्रोडक्ट की ओर आए, क्योंकि आप एक पोजीशन क्रिएट कर चुके हैं मार्केट में। जैसे कि अगर हमें कोई मतलब किसी बच्चों को कुछ देना है, तो हम कैडबरी का एक अलग ही पोजीशन हमारे माइंड में क्रिएट हो चुका है। तो हम सब सोचेंगे कि पहले हम वही चॉकलेट या फिर एज अ गिफ्ट हम वही उसे प्रेजेंट करें। जब कोई महंगी कार की बात करेगा तो उसके दिमाग में BMW है, महंगी फ़ोन की बात करेगा तो उसके दिमाग में एप्पल है। तो इसे होता है कि उस ब्रांड ने अपना एक पोजीशन क्रिएट किया हुआ है मार्केट में, है ना, जिस पोजीशन को कोई नहीं ले सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उसकी एक एडवांटेज है जो एक मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर चुका है, ताकि कोई भी अगर कोई दूसरा कंपटिटिव ब्रांड आता है मार्केट में तो उतनी आसानी से एंटर नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो उसी को पोजीशनिंग कहते हैं। आई होप ये लोग को पोजीशनिंग समझ में आ गया, क्योंकि STP मैं बहुत टाइम से आप लोग को बार बार रिपीट करती हूँ, STP क्या है क्या है। अब इस चैप्टर में जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो 2 वर्ड्स आप लोग को मिलेंगे। एक आप लोगों का POD, जिसको हम लोग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। एक है POP, जिसे हम पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी बोलते हैं। ये 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो पहला है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। जैसे कि हम जब बताते हैं ना कि जब भी आप कोई डिफिनीशन पढ़ो या कुछ भी याद करो ना, तो उसको तोड़ तोड़ के याद करो। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस यानी कि क्यों डिफरेंस वो बना मार्केट में, उस डिफरेंस के क्रिएट होने के पीछे का रीज़न क्या है, उसी को पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कहा जाएगा। मतलब ब्रांड में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस का मतलब हुआ कि एट्रीब्यूट और बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ब्रांड। बिलीव मतलब कि क्या होता है ना कि बिलीव दे कुड नॉट फाइंड द सेम प्रोडक्ट विद द अदर, मतलब कस्टमर डिफरेंस समझता है। ब्रांड के बीच, 2 ब्रांडों के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस उसे पता है, और इस वजह से वो किसी दूसरे ब्रांड, मतलब किसी भी दूसरे ब्रांड को नहीं खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इस ब्रांड में जो बेनिफिट है वो मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम जब भी चॉकलेट खरीदते हैं, तो अच्छे चॉकलेट्स की बात करें तो हम लोग पर्क, मंच, किटकैट, डेयरी मिल्क, इसकी बात करेंगे। हम किसी और चॉकलेट की तरफ, जो लोकल चॉकलेट्स होते हैं, उस पर हमारा दिमाग नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों ब्रांड के बीच का डिफरेंस समझ रहे हैं। अगर हमें कहा जाए ना कि किटकैट और कैडबरी, डेयरी मिल्क में आप क्या चूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली डेयरी मिल्क चूज करेगा आदमी, क्योंकि डेयरी मिल्क की ब्रांडिंग हमारे अंदर है, उसकी प्रायोरिटी, उसके डिफरेंस को हम समझ रहे हैं। तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है कि कस्टमर उस डिफरेंस को समझता है, और वो ये सोचता है कि वो जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हमें, जो बेनिफिट हमें, ब्रांड बेनिफिट मिल रही है, वो हमें किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। इस वजह से वो कहीं स्विच नहीं करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं POD, यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। देन आकर आपका आता है POP। POP का मतलब होता है कि पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी। मतलब
पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी, मतलब कि प्रायोरिटी दे देना, किसी भी तीसरे प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दे देना। मतलब बेनिफिट्स और एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नेसेसरली यूनिक टू द ब्रांड बट मे बी शेयर्ड विथ अदर। मतलब आपके ब्रांड में कुछ ऐसा बेनिफिट कस्टमर को दिखता ही नहीं है, मतलब वो किसी भी ब्रांड को प्रायोरिटी दे सकता है। इसका पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी का मतलब हुआ कि किसी भी ब्रांड को वो प्रायोरिटी दे देगा, क्योंकि उसको स्विच कर देना। जैसे हम लोग उधर पढ़े थे ना कि स्विचर्स होते हैं, शिफ्टर्स होते हैं, है ना, हमने पढ़ा था। तो उसी तरह पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे ब्रांड को प्रायोरिटी दे देना, मतलब आपके ब्रांड में कुछ ऐसा यूनिक बेनिफिट्स नहीं है, तो उसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी। आपको पीयूपी और पीओडी समझ में आ गया होगा। तो पीयूपी का 3 है, कैटेगरी, कोरिलेशन एंड कम्पिटिटिव, मतलब कम्पिटिटिव बनाना उस प्रोडक्ट को। कोरिलेशन मतलब ब्रांड के बीच एक कोरिलेशन क्रिएट करके रखना। कैटेगरी वाइज डिवाइड करना। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन बस आप याद कर लेंगे, बट आप पीओडी और पीओपी आप अपने ध्यान में रखिएगा। उसी तरह आता है स्ट्रेडल पोजिशनिंग, इसी में का है। अब स्ट्रेडल पोजिशनिंग क्या है? जैसे पोजिशनिंग हो गया, हमने पढ़ लिया कि हम पोजिशनिंग का मतलब है क्रिएटिंग अ पोजिशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। तो जब आप कस्टमर के माइंड में पोजीशन क्रिएट करते हो ना, तो आप पीओडी पे फोकस करते हो। मतलब कि पीओडी में फोकस करने का मतलब कि कस्टमर को लगे कि इस प्रोडक्ट की बेनिफिट जो ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट उस बेनिफिट को नहीं देगा, तभी तो कस्टमर स्विच नहीं करेगा। नहीं तो स्विचर्स हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल नहीं होगा, वो स्विच करने लगेगा। तो जब भी कोई प्रोडक्ट पोजिशनिंग करता है ना, जो भी कंपनी, तो वो ज़्यादा फोकस पीओडी पर रखता है, लेकिन आपको पीओडी और पीओपी को लेके चलना है। तो स्ट्रेडल पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना 2 कैटेगरी में एक साथ, एज अ पीओपी भी और एज अ पीओडी भी। अब कैसे? तो जैसे एक एग्जांपल दिया यहाँ BMW का, कि BMW जिस मार्केट में इंटर्ड करती है ना, तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स वाले मेजर ऑटोमोबाइल्स मेकर्स होते हैं, वो लग्जरी पे फोकस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि BMW की जो कार होती है वो लग्जरियस होती है। तो ऑब्वियसली जो भी उसके कंपटीटर्स होंगे, अगर उन्हें कंपटीटिव एडवांटेज लेना है, तो वो BMW से अच्छे एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे, BMW से अच्छी बेनिफिट ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, तभी तो कस्टमर जो है उनकी तरफ जाएंगे। तो ये उसका हो गया क्या? पीओडी। BMW positioned itself as a luxury brand but with a high performance and it was a success. Luxury was their POP. लग्जरी की वजह से अब BMW क्या करता है? दोनों तरफ से पोजिशनिंग करता है। वो POP भी देखता है, POD भी देखता है। तो POP जो हो गया उसका, POD जो हो गया वो क्या हो गया? उसका लग्जरी हो गया, क्योंकि वो इतनी लग्जरियस कार है कि कोई भी कस्टमर उसको स्विच करने से पहले ज़रूर सोचेगा, क्योंकि कस्टमर को वो डिफरेंस दिख रहा है कि वो BMW। अच्छा, BMW जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता ना कि बहुत अच्छी गाड़ी चलती है भैया, उसके जैसी गाड़ी कोई चलती ही नहीं, ये चीज़ दिमाग में नहीं आता है। जैसे ही BMW हम लोग सोचते हैं ना, तो लग्जरी दिमाग में आता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यानी कि जब हमें लग्जरियस गाड़ी चाहिए होगी या किसी को भी लग्जरियस गाड़ी चाहिए होगी, तो हम उसे BMW ही सजेस्ट करेंगे। तो BMW ने लग्जरी दे के एक POD अपना मार्केट में क्रिएट कर लिया है। POP में क्या है कि लग्जरी वॉज देयर POP, सॉरी पॉइंट्स ऑफ प्रियोरिटी है, एंड परफॉर्मेंस वॉज POD, और उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि उसका POD क्या है। ठीक है ना? तो ये हो गया स्ट्रेडल पोजिशनिंग। स्ट्रेडल पोजिशनिंग का मतलब क्या हो गया? जब आप अपने प्रोडक्ट को 2 वे में पोजिशन करते हो, एज अ POP भी पोजिशन करते हो और एज अ POD भी पोजिशनिंग करते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेडल मार्केटिंग। कंपटीटिव एडवांटेज आप लोग को पता है कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हो मार्केट में, जो किसी और के पास वो प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? एक कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपटीटिव एडवांटेज। अब इसमें एक वर्ड आएगा मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग मायोपिया करके। मायोपिया का मतलब आपको पता है, दूर का चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, नज़दीक का चीज़ देख लेते हैं, तो ये होता है मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया पे हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पर ध्यान ना देके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। मतलब अगर आप प्रोडक्ट सेल कर ले हो, तो सेल जो भी सप्लायर से जो सेल कर रहा है, उसका फोकस बस होता है प्रोडक्ट बेचना। उसका ये फोकस नहीं होता है कि हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करें। अगर हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल हमारी प्रोडक्ट बेचेगी ही बेचेगी। बट हमने अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट की ही नहीं है, तो प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिक जाए मार्केट में अच्छे से, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है।
तो उसी को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया, मतलब एक मायोपिया क्रिएट करना मार्केट में। मतलब मायोपिया क्रिएट करना मतलब जो सेलर है उसको मायोपिया हो गया है, मतलब उसको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, उसे नज़दीक की चीज़ें दिख रही है, तो उसे मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। डैट्स मैं देखती हूँ कि इसमें मैंने कितना पढ़ा दिया आप लोगों को, तो इस पेज में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। देन आप जब इस पेज में आओगे तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डिफिनीशन है, आप याद कर लेना, पढ़ लेना। मतलब इंडस्ट्री का डिफिनीशन, तो ये भी कुछ खास नहीं है ना। देन इसमें पीओपी आएगा, तो मैंने आप लोग को समझा दिया है पीओपी के बारे में। जब ये पेज पढ़ोगे तो इसमें पीओडी सॉरी यहाँ पीओपी आएगा, जैसे कम्पिटिटिव कोरिलेशन और ये हमने कैटेगरी बताया वो है, ये पढ़ लेना। फिर इसमें डिफरेंस करके बताए हैं लोग। स्ट्रेडल पोजिशनिंग मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। कंपिटिटिव एडवांटेज मैंने बता दिया है। इसी में कहीं मार्केटिंग मायोपिया भी है, मैंने पढ़ा था, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैंने वो भी आप लोग को बता दिया। तो ये आज का रहा, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग इस पेज जितना भी पेज मैंने कवर किया उसको पढ़िए अच्छे से, एंड अच्छे से रिवीजन कीजिए। देखिए आगे पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, चीज़ें याद रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ इट इज़ हेल्पफुल टू यू। एंड जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू शेयर विद देम माई वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक